इंदौर नगर निगम में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। 2 डिप्टी कमिश्नरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं यातायात विभाग में पहले निलंबित किए गए अधिकारियों को बहाल कर फिर से कामकाज की जिम्मेदारी दी गई। यातायात विभाग के दोनों अधिकारियों पर चंदन नगर बोर्ड विवाद मामले में विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ा था। इसी बीच चंदन नगर में हुए बोर्ड कांड पर राजनीति भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने बीजेपी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। इंदौर के रानीपुरा में 3 मंजिला इमारत के गिरने से हुई 2 मौतों के बाद अब राजनीति भी गरमाने लगी है। नगर निगम जहां जर्जर और अवैध इमारतों का सर्वे कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले की अलग से पड़ताल करने का ऐलान किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे का कहना है कि हादसे के पीछे सिर्फ पारिवारिक विवाद ही नहीं बल्कि कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जिन्हें सामने लाना जरूरी है। कांग्रेस इस मामले की तह तक जाएगी और स्वतंत्र स्तर पर जांच कर सभी तथ्यों को सामने लाएगी। उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया है कि नगर निगम और जिम्मेदार विभागों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से यहां हादसा हुआ है। इंदौर के नगर निगम आयुक्त पद की कमान संभालने के बाद दिलीप कुमार यादव ने स्वच्छता और शहरी व्यवस्थाओं पर सख्त नजर रखना शुरू कर दिया है। वहां हर सुबह शहर के अलग अलग इलाकों में अचानक निरीक्षण करते हैं, जहां सफाई व्यवस्था से लेकर कचरा प्रबंधन, डस्टबिन की स्थिति और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में परखते हैं। कई जगह खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। आयुक्त यादव का कहना है कि इंदौर की असली प्रतिस्पर्धा किसी अन्य शहर से नहीं है, बल्कि शहर की नंबर 1 पोजीशन बनाए रखना ही बड़ी चुनौती है। इसके लिए न सिर्फ सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर करना होगा, बल्कि नए प्रयोग और अपडेटेड सिस्टम भी लागू करने होंगे। हर नागरिक की भागीदारी के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा। इंदौर ने स्वच्छता की अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए एक और पहल की है। स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज सुबह फुटीकोटी चौराहे पर नगर निगम ने एक विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव स्वयं सड़क पर उतरकर सफाई कार्य में जुटे। इस दौरान आयुक्त ने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए टीम को प्रेरित किया और नागरिकों से भी स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छता के क्षेत्र में श्रमदान किया। इंदौर में मंगलवार को शहर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद दल ने गरीब और बुजुर्ग नागरिकों के मुद्दों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। संभागायुक्त कार्यालय पर हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में प्रभावित लोग शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के संकेत पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर हजारों बुजुर्गों और गरीब परिवारों के नाम सूची से हटा दिए। अब यहाँ नया नियम लागू कर दिया गया है कि पेंशन केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, लेकिन नए राशन कार्ड नहीं बनने से लोग पेंशन और राशन दोनों से वंचित हो गए हैं। चोकसे ने कहा है कि पहले हर बुजुर्ग को 600 रुपए पेंशन मिलती थी, जो उनके जीवन यापन के लिए बड़ी मदद थी। कांग्रेस की मांग यह है कि पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए की जाए। साथ ही चुनाव के समय लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, उसे भी पूरा करे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 2 महीने में पेंशन और राशन बहाल नहीं किए गए तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर शहर व्यापी जाम लगाएगी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण घटना सामने आई है, जहां घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से कार चालक के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मचारियों को जोरदार टक्कर मारी गई। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आश्चर्य तो इस बात का है कि पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर पुलिस के द्वारा देर रात ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें इस पूरे ही मामले में तो एसीपी राजेश दंडोतिया ने कार चालक की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। नवरात्र महापर्व के चलते इंदौर की सेंट्रल जेल में भी भक्ति और गरबा महोत्सव का रंग परवान चढ़ा रहा है, जहां सजा याफ्ता बंदियों के द्वारा रोजाना मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के प्रयासों से पिछले 3 वर्ष में जेल के अंदर नवरात्रि सहित अन्य सभी प्रमुख धार्मिक त्योहारों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस अवसर पर जेल के महिला एवं पुरुष कैदियों के द्वारा रंगारंग गरबा महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है। इंदौर शहर में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई है। 2 बाइक पर आए 3 अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर मनोज नागर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल नागर को तत्काल बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वहां आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। खास बात यहां है कि मनोज नागर पर भी जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के सन सिटी की है, जहां पुलिस के मुताबिक मनोज नागर रोजाना की तरह वेल्लो सिटी टॉकीज के पीछे स्थित अपने ऑफिस से गाड़ी से घर लौट रहा था। तभी बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और जब नागर ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें गोलियां चला दी।
इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां अगले महीने यहां महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले गुरुवार को एमपीसीए अध्यक्ष महारिमन सिंधिया होलकर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और एमपीसीए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से दिया है। वहीं इंदौर के होलकर स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए पूरी तैयारी की गई है, ताकि टूर्नामेंट सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ब्राउन शुगर के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का नाम कीर्ति ओसवाल निवासी चंदन नगर और महेंद्र उर्फ शिव निवासी चंदन नगर, दोनों के पास से करीब 13 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा आपराधिक वारदात करने वाले 4 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। आरोपियों के नाम सुनील उर्फ भूरी पिता गजानन निवासी चंदन नगर, ऋतिक उर्फ भाव पिता लड्डू निवासी गोमा की फेल, ब्रज मोहन उर्फ टीटी पिता समर सिंह दांगी निवासी शिवकंठ कॉलोनी बाणगंगा और गौरव पिता राजेश जोशी निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग बताए जा रहे हैं। गुरुवार को लोकायुक्त इंदौर के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए इंदौर नगर निगम में कार्यरत दरोगा गोपाल पटोना और एक अन्य कर्मचारी सुपरवाइजर भरत मुराडिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी कशा और बकाया के नाम पर पिछले लंबे समय से वसूली कर रहे थे। आवेदक ने C21 मॉल का मलबा उठाने का ठेका ले रखा था, लेकिन नगर निगम के इन रिश्वतखोरों लोगों ने उसे जबरदस्ती रोककर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 2,000 रुपए दरोगा ने लेने के साथ उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। बाकी के रुपए बाद में देने की बात हुई थी। इस दौरान फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस का सहारा लेकर दोनों ही आरोपी निगम स्वास्थ्य विभाग के दरोगा गोपाल पटोना और कर्मचारी सुपरवाइजर भारत मुराडिया को रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दिया। गौरतलब रहे कि यह तो मात्र एक छोटा सा उदाहरण है। इंदौर नगर निगम में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का खेल खत्म नहीं हो रहा है।